अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तवील अरसे से मुतालबा कर रही है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात हों या 9 मई के वाक़यात, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है इंडिपेंडेंटली तहकीकात करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर तो जो उनकी शिकायत हैं उसमें बहुत वज़न है, लेकिन 9 मई एक ऐसा मुतज़ाद किस्म की इसके ऊपर राय मौजूद है। पूरा एक बयानिया है इसके ऊपर पीटीआई का। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा कसूर नहीं था, हम एहतजाज करने गए थे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं, इन्हीं का कसूर था, ये एहतजाज करते हुए अंदर भी आए और तोड़फोड़ भी की। लेकिन कोई इंडिपेंडेंट इसके ऊपर इंक्वायरी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो मामला किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि एक जगह पर सेटल हो सकता है। एक गुज़श्ता रोज़ हमने एक रिपोर्ट का तज़किरा किया था। वो रिपोर्ट बनाई तो आईजी पंजाब पुलिस ने थी, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट में सबमिट की गई थी। उस रिपोर्ट का दावा ये था कि इन वाक़यात की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत पर आयद होती है। 189 के करीब प्लेसेस ऐसी थी जिनको अटैक किया गया 9 मई वाले एहतजाज के दौरान। तो 189 अगर ऐसी मिलिट्री से रिलेटेड इमारत हैं या इंस्टॉलेशन है या कोई एयर बेस आ जाती है या कोई आईएसआई के ऑफिस आ जाती हैं, तो ये ऑटो पे तो सारा कुछ नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई मनसूबा बंदी होगी। तो वो जो इल्ज़ामात की जो रुख था वो उसमें इमरान खान भी उसमें आते हैं और पीटीआई की क़यादत भी आती है। हतमी तौर पर अगर जुडिशरी इसके ऊपर कोई इनपुट ले ले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से और दीगर इदारों से, रिपोर्ट सामने आ जाए, तो मामला किसी रुख पे किसी जगह पे जाके तय किया जा सकता है। जो सज़ा, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको सज़ा मिल जाएगी, जिनके ऊपर इल्ज़ामात में जान नहीं है उनकी जान भी छूट जाएगी। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अपोजिशन के एहतजाज, आज एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं उस हवाले से भी, और जो जुडिशरी में केसेस सामने आ रहे हैं 28 फरवरी वाले रोज़, उसके ऊपर भी बात करेंगे।